गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। सॉरी आज मैं लेट हूँ और मुझे एक मैरिज फंक्शन में जाना था तो और मैं अलीगढ़ से लौटा और फिर शाम में फिर मेरे को मैरिज फंक्शन अटेंड करना पड़ा, तो इस वजह से मैं लेट हुआ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसके इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ। तो आइए इस सभा को शुरू करने से पहले उस आत्मा का दान मांगते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज के रात आपने हमारे बीच में रखे हैं पिता परमेश्वर, कि हम इन्हें पढ़ के आशीषित होने पाएँ पिता परमेश्वर, और सच में हम अपने जीवनों को बदलने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे और सहभागिता मांगता हूँ उस पवित्र आत्मा का, कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाले हों, ये हमारे मनों को बदलने वाले हों, ये मन फिराव का कारण बनने वाले हों पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पूरे घराने पे उसकी बरकतें बनी रहें और आशीषें ऐसे ही हमारी बढ़ती जाएं। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज का जो वचन मिला है वो परमेश्वर की ओर से याकूब 4 उसकी 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन पढ़ जाने पे आशीष हो। और आज परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा वो कहता है कि मेरे परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और सच में जब हम आज ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी ओर वो अपने जो है हाथ बढ़ा के वो हमें अपने बाहों में ले लेता है, और वो हमारी हर वो चीज़ वो जो बुरी होती है हमारे जीवन से वो साफ करके हमें बिल्कुल एक साफ सुथरा शख्स बना देता है वो। और फिर हम हर तरीके से पवित्र हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लाइन है वो, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो आज बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों कि हमें अपने हृदयों को पवित्र करने की। जब हम दिलों में बुराइयां रखते हैं और दो चित्त के लोग होते हैं हम आज अपने जीवनों में, अगर हम संसार में आसपास देखें तो हम जो है संसार के सामने संसार के जैसे हो जाते हैं, और परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करते हैं और अपने चर्चेज में या अपनी प्रार्थना स्थलों में जाके हम बड़े श्रद्धा से और वहाँ खड़े होते हैं जाके। लेकिन फिर हम उस संसार की भीड़ में फिर दोबारा मिल जाते हैं और फिर हम वैसे ही जीने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बुलाना चाहता है, तो पूरा पवित्र, पूरा प्योरीफाई होकर हम उसके पास पहुँचें, तब वो हमें ग्रहण करता है, हमारी बातों को ग्रहण करता है, हमारे जीवनों को ग्रहण करता है। और अगर आज हमें उस परमेश्वर की नज़दीकी चाहिए अपने जीवनों में, तो या उसकी उपस्थिति चाहिए उसकी, अगर परमेश्वर की अपने जीवनों में। और भाई पीयूष मसीह जुड़े हैं अलीगढ़ से, मेरे प्रिय मित्र हैं, आशिमा सिंह सिस्टर हैं अलीगढ़ से। मैं आप दोनों का प्रभु में धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत की आशीष दे। और भाई पीयूष के लिए भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु के कार्यों में बहुत से सहयोग करें। और पीयूष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड आशिमा सिस्टर। और आज अगर हमें परमेश्वर की नज़दीकी चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए अपने जीवनों में, तो आज हमें ये 3 चीज़ें हमें अपने जीवन से बाहर करनी पड़ेंगी।
और जो ये तीन चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक पहाड़, जो पहाड़ आज हमारे जीवनों में है वो बीमारी का पहाड़ नहीं, वो एक तरीके का और पहाड़ है हमारे जीवनों में, वो उस घमंड का पहाड़ जिस पे लोग आज चढ़कर बहुत ऊंचाई पर खड़े होकर आज लोगों को नीचा आंकते हैं। वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें और वो एरोगेंस नेचर, वो कहीं ना कहीं हम एरोगेंट हैं अपने जीवनों में। तो आज हम जब तक ये इस पहाड़ को अपने जीवन से बाहर नहीं करेंगे तो हम उस परमेश्वर के जो वो उसका जो मार्ग है हम उसको देखने नहीं पाएंगे, हम उस पर चलने नहीं पाएंगे। और जब हम उस सीधे मार्ग में नहीं होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में दिखाई नहीं देगा। और दूसरा है कि एक तरीके की तराई या घाटी बोल लीजिए कि जो है पहाड़ तो ऊंचाई पे ले जाता है और घाटी जो है वो आपको गड्ढे में कहीं ना कहीं पहुंचाती है। तो ये जो तराई है, अभी ये आगे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। और तीसरा है वो टेढ़ी चाल, जो आज हम और आप अपने जीवनों में जो क्रिकेट वे जो यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है गलत कार्यों से, गलत सोच से एक दूसरे का जो है अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। तो वो क्रिकेट वे वो भी हमारे जीवनों से बाहर नहीं होगा। तो हम जब तक टेढ़ी मेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो वो परमेश्वर तो हमारा सीधे मार्ग में खड़ा है। आज हमें ज़रूरत है तो सीधे मार्ग में चलने की। और अगर हमने ये तीनों चीज़ें जो आज जो ये परमेश्वर ने हमें बताई हैं कि वो प्राइड का जो पहाड़ है, जो तराई, जो होपलेसनेस की जो तराई है कि आज हम अपने जीवनों में उम्मीदें छोड़ देते हैं और फिर जीवनों को डिप्रेस जी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज ये बहुत ज़रूरत है कि हम इन तीन चीज़ों को अपने जीवनों से निकालें। और एंड व्हेन ही विल सी यू स्ट्रेट ऑन द स्ट्रेट पाथ, तो जब परमेश्वर आपको सीधे मार्ग में देखेगा तो वो अवश्य उस अंधे व्यक्ति जो यरीहो के पास, जब वो एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को मिला था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तो मुझे चंगा कर। तो वो कहीं ना कहीं हम और आप भी आज उस अंधे के समान हैं। आज हमें अपनी आंखों से ज़रूर दिखता है और ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमें दिखता है, लेकिन हमारे हृदयों को, हमारे मनों में जो अंधापन है आज उसे हटाने की बहुत ज़रूरत है। और हम उसी तरीके से जैसे उस अंधे व्यक्ति ने चिल्ला के पुकारा था कि यीशु मसीह को कि हे दाऊद की संतान, तू मुझे चंगा कर दे, तो परमेश्वर ने भी उससे फिर पूछा। जब लूका 18 उसकी 38वीं आयत में ये लिखा है, 41वीं आयत में, मैं 38 से और 45वीं आयत तक पढ़ देता हूँ। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और आज सच में परमेश्वर, जब हम उस सीधे मार्ग में होंगे तब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है मैं। तो आज हम भी उस अंधे व्यक्ति की तरह ही हैं मेरे अजीज़ों, अपने जीवनों को जी रहे हैं कि हमें जो है आत्मिक चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि आज हम अपने उस परमेश्वर से मांगें कि हमारी आंखें मनों की खोले
और वो व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था और उसने जो है सीधे उसे पुकारा, और जब लोगों ने उसे शांत किया तो वो और चिल्ला के जो है और तेज तेज वो यीशु को पुकारने लगा। तो आज हमें और आपके जीवनों में भी अगर कोई लोग रोकता है परमेश्वर के कार्यों को करने से, कोई बाधाएं आती हैं, तो आज हमें तेज़ आवाज़ में और उससे भी तेज़ आवाज़ में अपने जो है आवाज़ों को लगाना है और उस परमेश्वर को पुकारना है। और तब जाके वो परमेश्वर हमसे पूछेगा, तब जाके वो हमें वो सीधा मार्ग मिलेगा, तब वो हमसे पूछेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता। तो आज बहुत ज़रूरत है कि हमें अपनी उन आत्मिक आँखों को खोलने के लिए उस परमेश्वर से मांगना है। और वचन के द्वारा यूहन्ना 1 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी कि जो है इस वचन के द्वारा भी कि उस प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो वो सीधे मार्ग में मिलने वाला परमेश्वर है, वो ना कि हम टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, हम उन घाटियों में, उन वैलीज़ में या उन पहाड़ों पे, वो नहीं मिलने वाला हमें। वो जब हम अपने जीवनों से उस पहाड़ों को हटाएंगे, जब हम अपने जीवनों से उस होप को जो है, जो हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी हैं, जो हम डिप्रेशन में जी रहे हैं, डिप्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं कहीं ना कहीं, हम जब उनसे उभरेंगे तब वो सीधा मार्ग हमारे जीवनों में क्रिएट होने पाएगा। आज हम जब टेढ़े टेढ़े चलेंगे तो हम कभी भी उस सीधे मार्ग को नहीं ढूंढ सकते। और जहाँ तक कि जब हम ये इन 3 चीज़ों को हटाने की बात कर रहे थे, तो आज जो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये जो पहाड़, जो हमारे घमंड के जो पहाड़ आज हमारे जीवनों में हैं, आज हम अगर हमारे पास थोड़ा सा भी अगर फेम आ जाए या हमारे पास धन दौलत आ जाए, तो हम अपने आप को उस साथ में आसमान पे उठा लेते हैं और हम सबको नीचा आंकने लगते हैं। तो ये बहुत जो है दुख की बात है। आज हम उन पहाड़ों से नीचे उतर आए, उन पहाड़ों को छांट दें। भाई अभिषेक लाल हैं अलीगढ़ से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूं और इनके पूरे घराने के लिए और इनके बेटे के लिए बहुत प्रार्थनाएं करता हूं। और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे और वो अपने अनुग्रह में चलाता जाए, भाभी को, आंटी को और आपको और बच्चे को। आमीन। और रेवरेंड पत्रस एंथनी सर हैं, पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री को और आपके कार्यों को वो बहुतायत से आशीषित रखे और अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आप मेरी बहुत मदद करते हैं स्पिरिचुअली, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का, और आप जो प्रभु को जो सेवाएं देते हैं वो सच में महान हैं। और आप सच में जो है जीवनों तक ये वचन पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, वो सच में मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूं। प्रेज द लॉर्ड सर। और आज बहुत ज़रूरत है, तो हम यही बात कर रहे थे कि अब उन पहाड़ों को हटाने की। तो जब तक हम उन पहाड़ों को नहीं हटाएंगे, वो सीधा रास्ता हमारे जीवनों में नहीं दिखेगा मेरे अजीज़ों। आज फिर हम दूसरी चीज़ जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो घाटी, वो तराई, आज हम तराइयों में अगर चल रहे हैं तो वो भी बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम एक होपलेस लाइफ जी रहे हैं, एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, एक डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवनों को जीने की उम्मीदें छोड़ देते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रखा है, हम जो है हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप सच में आज इन वचनों का सहारा लीजिए, उस परमेश्वर को पुकारिए उस अंधे व्यक्ति की तरह, तो सच में आप अपनी उन स्थितियों से बाहर आने पाएंगे। और तब वो सीधा मार्ग, जो परमेश्वर का जो मार्ग है, वो आपको मिलने पाएगा। और तब परमेश्वर आपको, आपकी इच्छाओं को, आपके जीवनों को बदलने पाएगा। और
कहीं ना कहीं जब हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम संसार में जो है बहुत टेढ़ी चाल चलते हैं लोग, और वो क्रिकेट लाइफ, क्रिकेट वे जो है वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो सांप है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन अपने बिलों में वो सीधा जाता है। तो आज सेम वही है कि शैतान जो है वो हमारे जीवनों में यही चाहता है कि हम टेढ़े मेढ़े चलें, तो वो सीधा रास्ता वो हम उस सीधे रास्ते को कभी ना देख पाएँ, हम अपने परमेश्वर को कभी ना मिल पाएँ, हम उससे कभी बातों को ना कर पाएँ, हम इन वचनों को ना पढ़ने पाएँ। तो वो शैतान जो है वो सच में वो उस सांप की चाल में ही चलता है, और यहाँ तक कि द होल वर्ल्ड इज मूविंग लाइक दिस सर्पेंट ओनली। वो सांप के तरह ही आज पूरे संसार की चाल है, लेकिन जो मसीह में है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, तो वो सच में उस सीधे मार्ग को देखने पाते हैं और वो अपने परमेश्वर तक पहुंचने पाते हैं मेरे अजीज़ों। क्योंकि आज कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितने भी लालच आए आपके सामने, लेकिन जब आप परमेश्वर के इन वचनों से भरे होंगे तो आप अपने जीवनों को एक अलग ऊंचाई पे उस परमेश्वर के निकटता में पाएंगे, और आप सच में एक फुलफिल्ड, जिसे कहते हैं कि एक बहुत सुनहरी ज़िंदगी वो आप जीने पाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होगा, कोई जो है परेशानियां नहीं होंगी, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होगी। तो सच में वो जीवन की हमें आशा करनी है, उस सीधे मार्ग की हमें आशा करनी है। और फिर जब हम देखते हैं कि जब जो है वो सांप जो है वो टेढ़ा मेढ़ा अपने घर बिल से बाहर निकल के तो चलता है, लेकिन जब वो अपने घरों में जाता है तो वो बिल्कुल सीधा जाता है। तो आज अगर हम यूथ को देखें, आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, तो आज जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम घर से बाहर निकलते ही उन टेढ़ी चालों में चलने लगते हैं। आज यंगस्टर्स जो हैं वो जब घर में आते हैं तो बिल्कुल सिंपल सोवर बन के आते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वो कहीं ना कहीं बहाने करते हैं कि आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वो वहाँ जाना है। लेकिन वो जाके वो अपने सांसारिक जो है संसाधनों को ढूंढते हैं कि जिससे उन्हें एंजॉयमेंट मिलता रहे। आज बहुत सारे एडिक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनमें फंस जाते हैं, हम कुछ गलत पैसे कमाने के चक्करों में लग जाते हैं। तो लोग बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि ये टेढ़ी चाल को, सांप की टेढ़ी चाल को दर्शाता है कहीं ना कहीं। और similarly as today youngsters are also indulge in this, और कहीं ना कहीं वो इस नई पीढ़ी के लिए वो बहुत परेशानी का कारण है कि अगर वो इस सीधे रास्ते को नहीं ढूंढेंगे तो वो सच में भटक जाएंगे, और वो उस परमेश्वर को जो है वो कभी मिलने नहीं पाएंगे मेरे अजीज़ों। तो आज ज़रूरत है हमें और आपको प्रार्थनाएं करने की उन बच्चों के लिए, और उन अपने भटके हुए भाइयों के लिए, उन खोए हुए लोगों के लिए जो उस टेढ़े मेढ़े मार्ग में भटक गए हैं, और वो परमेश्वर तक उन्हें पहुंचाने की। तो ये बहुत ज़रूरत है। आज हम सब अपनी प्रार्थनाओं में ये चीज़ों को रखें कि हम हर उस शैतान की युक्ति से बचें, हर उस टेढ़ी चाल से बचें जो हमें वो सांप तो अपने बिल तक पहुंच जाता है, लेकिन हमें और आपको तो स्वर्ग जाना है ना, और स्वर्ग में वो टेढ़ी चाल का काम नहीं आती मेरे अजीज़ों। स्वर्ग में जब जाएंगे और परमेश्वर के दूत जब वहाँ खड़े होंगे और परमेश्वर कहेगा तू तो टेढ़ा चलता था पूरी ज़िंदगी, और तू सीधे जो है मेरे राज्य में तो एंटर नहीं कर सकता। तो वो सीधा रास्ता जो है वो आपको सीधे नरक की ओर, वो आपके लिए बिल्कुल स्वागत में खड़े होंगे नरक के लोग, और कहीं ना कहीं वो जीवन आपको जो है वो ध्वस्त कर देगा, वो नष्ट कर देगा। आज हमें और आपको उस टेढ़ी चाल पे अभी अपने जीवनों में गर्व होता है, लेकिन उस टेढ़ी चाल का कोई मंजिल नहीं है मेरे अजीज़ों। उस टेढ़ी चाल में आज आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं दे सकते।
और अगर आज हम इन टेढ़ी चालों में चल रहे हैं तो सच में हमें जो है आज ज़रूरत है उस संसार के लिए हम ना जिएं, हम उस सांसारिक तरीके से ना जिएं। हमें आज अपनी जो सोच है वो मटेरियलिस्टिक सोच ना रखें। आज हम उन जो है दुनिया की उन चीज़ों पे उन मटेरियल्स पे बहुत फोकस करते हैं कि आज हमारे पास एक अच्छी बाइक हो, आज हमारे पास एक अच्छा फ़ोन हो, आज हमारे पास एक अच्छा घर हो, धन दौलत हो। तो मेरे अजीज़ों, आज इन चीज़ों को अगर जब तक हम इन चीज़ों की लालसा रखेंगे, इन मटेरियलिस्टिक लाइफ को अगर अपने जीवन में अगर एंट्री देंगे तो कहीं ना कहीं हम उस टेढ़ी चाल में फंसते जाएंगे। और स्टॉप फोकसिंग ऑन आवर बॉडीज़, वो कहीं ना कहीं कि होता है कि मेरा अच्छा हेयर स्टाइल हो जाए, मेरी अच्छी जो है दाढ़ी मूछे बन जाएं, लेकिन आज बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों अपने दिलों को सही करने की। आज हम अपने आउटर वर्जन में लगे हुए हैं मेंटेनेंस में। आज हम अपने आउटर वर्जन को, अपनी बॉडी को बहुत चमकाने धमकाने में लगे हुए हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन ज़रूरत है उस हृदय को चमकाने की, उन अपने विचारों को चमकाने की बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। और कहीं ना कहीं जब हम उस हृदय को साफ करेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए वो जो सीधा मार्ग हम बना पाएंगे और हम उस परमेश्वर तक पहुंचने पाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई घमंड में जिएं। जब हम इन वचनों से भरे होते हैं तो सच में हम उस घमंड के बारे में सोच भी नहीं सकते मेरे अजीज़ों। और ना आज हम उम्मीद खो कर जिए मेरे अजीज़ों। अगर आज कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति इस चीज़ को सुनता है तो मैं सच में परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आज रात ही उसके जीवन से जो वो होप वो खो चुका है, परमेश्वर उसे आज रात लौटाएगा। और कहीं ना कहीं वो हम जो उन टेढ़ी चालों में हैं अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरत है कि हम उस टेढ़ी चाल से बचें और परमेश्वर का वो जो सीधा मार्ग है वो प्राप्त करें और उसकी बरकतें, उसकी ब्लेसिंग्स वो हम तक पहुंचने पाएँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे मौका दिया और मैं अपने सही समय पे तो नहीं लेकिन सही दिन में और इस रात को जो है मेरे को मौका मिला, लेकिन ये अगला दिन नहीं बन पाया और शैतान के कार्य लग जाते हैं कहीं ना कहीं। और मेरे कॉलेज में एक मैरिज फंक्शन था, एक प्रोफेसर हैं उनकी जो है रिसेप्शन था, तो मुझे जाना था और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचनों का और इस सुंदर मैसेज का। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और आशीषें मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, जिंदों की ज़मीन पे हमें ज़िंदा रखने के लिए पिता परमेश्वर और इन वचनों से नवाजने के लिए पिता परमेश्वर कि हम इनको पढ़ के पिता परमेश्वर आशीषित होने पाएँ पिता परमेश्वर। सच में धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवनों को जो आज दिए पिता परमेश्वर वो बहुत आयत से हमारे जीवनों में कार्य करने पाएँ। जितने लोग कनेक्टेड हैं पिता परमेश्वर या बाद में देखते हैं वो सब आशीषित होने पाएँ पिता परमेश्वर। उनके घरों में पिता परमेश्वर किसी चीज़ की कमी ना रहने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर किसी पे भी अगर कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन का दौर है पिता परमेश्वर, वो आज रात आपके नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए अपना राहत भरा हाथ उन तक पहुँचाइए पिता परमेश्वर। जो बीमार अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनको अपना चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम की जीवित गवाही देने वाले हो सकें, लोगों को बताने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो एग्ज़ाम्स में हैं, जो जिनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, जो अपनी नौकरियों में हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, उन सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि उनके एग्ज़ाम्स में वो अव्वल स्थान पाने पाएँ पिता परमेश्वर और आपके भय में चलने वाले हो सकें, आपके अनुग्रह में चलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस सेवक के लिए जो पिता परमेश्वर इन वचनों को लोगों तक पहुंचाता है, आपके नाम को लोगों तक पहुंचाता है। उन सबों के घरों पे पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि उनके जीवनों में किसी चीज़ की घटी ना रहे पिता परमेश्वर। जब आपके पीछे वो चलने वाले हैं, वो हर एक चीज़ पिता परमेश्वर उन्हें मिलने पाए, उनके हर वो कार्य जो है पूरे होने पाए पिता परमेश्वर आपके नाम में। मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर रात के लिए कि जब हम सोते हैं पिता परमेश्वर तो चैन की मीठी नींद सोएं, और सुबह का प्रकाश देखें तो पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जिसको आपने जोड़े रखा है पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के लिए ऐसी निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें और आशीषों से भरने वाले हो सके हमारे जीवन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है पिता परमेश्वर इस मंडली में पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से चंगाई पाने वाला हो इसी वक्त पिता परमेश्वर। हम विश्वास के द्वारा मांगते हैं, हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की दोस्तों, और जितने भी लोग जुड़े, मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की, गुड नाइट। समय बहुत हो गया है, बाय।